नारायणपुर जिले के भरंदा में बीती रात हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ में एक अज्ञात नक्सली के मारे जाने का दावा पुलिस ने किया था, जिसे मृतक नक्सली के परिजन फर्जी बता रहे हैं। मृतक मानू नुरेटी के होने वाली पत्नी का कहना है कि वो रात को खाना खाकर घर से बाहर निकला था। जब वो नहीं आया तो उसे ढूंढने के लिए परिजनों की तरफ से कोशिश की गई। वहीं मृतक का भाई डीआरजी जवान रेनू नुरेटी का कहना है कि नक्सली नहीं था, वो बस्तर फाइटर में भर्ती होने की तैयारी कर रहा था। में हमारी डीआरजी की टीम निकली हुई थी एरिया डोमिनेशन के। उस दौरान में एक मुठभेड़ हुई जिसमें हमारी डीआरजी की टीम के ऊपर फायर आया था, हेवी फायर आया था, जिसका हम लोगों ने आत्मरक्षा जवाब दिया था, जिसमें फायरिंग की थी। आज सुबह एक डेड बॉडी वहाँ पे नक्सली की मिली है, साथ में उसके एक भरमार बंदूक मिली है और नक्सल सामान भी मिले हैं। और रही बात परिजनों के कहने की कि वो नक्सली नहीं था, तो ये नक्सलियों के द्वारा उनके परिजनों को भी ये ऐसे ही भेजा जाता है। इसी के लिए कहा जाता है कि आप उसको स्वीकार ना करें कि वो नक्सली थे करके। तो उनके परिजन अगर ऐसा आरोप लगा रहे हैं तो गलत है। पुलिस के ऊपर जब हमला हुआ तो पुलिस ने आत्मरक्षार्थी उसमें फायरिंग की थी, उसमें उसकी मौत। तो कल जवानों की तरफ से पुष्टि की गई थी कि एक नक्सली मारा गया है और साथ ही कई सारी सामग्रियां भी नक्सल सामग्रियां बरामद की गई थी, जिसके बाद में अब परिजनों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि युवक नक्सली नहीं था और पुलिस द्वारा जो जानकारी दी गई है वो गलत है। हालांकि ये जो पूरा मामला है वो अब जांच का विषय बना हुआ है। जांच होने के बाद ही किसी तरह का कोई खुलासा होगा, लेकिन तस्वीरों में आप उस युवक के परिजनों को देख सकते हैं जिसका दावा जवानों की तरफ से ये कहकर किया जा रहा है कि वो नक्सली है और परिजन इनकार कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता प्रशांत जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या ताजा अपडेट है पूरे मामले को लेकर, और पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है, तो क्या पूरे मामले को लेकर किसी तरह कोई जांच का ऐलान अभी तक किया गया है? आपको मैं बताना चाहूंगा कि बीती रात जो पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई थी, परिजनों ने, ग्रामीणों ने इसका फर्जी इनकाउंटर का आरोप लगाया है और अभी तक इसकी कोई जांच नहीं हो पाई है। तो जिम्मेदार अधिकारियों की तरफ से कोई भी रिएक्शन सामने आए हैं? क्योंकि कल तक तो यही दावा किया जा रहा था कि युवक नक्सली है। जी, वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जब भी मुठभेड़ होता है तो परिजन हमेशा फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाते हैं। हेवी फायर हुआ था, हेवी फायर के जवाब में जवानों ने फायरिंग की, इसमें नक्सली का शव बरामद किया गया। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका। कोरबा जिले के धान खरीदी केंद्रों में किसानों को लूटने का काम लगातार जारी है। गड़बड़ी उजागर करने के बाद भी फर्द प्रभारी किसानों को लूटकर अपनी जेबों को गर्म करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। हमने जिले के पौड़ी धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया, जहां पर पौड़ी को छोड़कर छुरी और कटघोरा में किसानों से 40 किलो में 80 ग्राम धान लेने के बजाय 41 किलो 250 ग्राम तक धान लिया जा रहा है। इस मौके पर अधिकारियों की मौजूदगी में ये सब होना एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर कैसे जिम्मेदार अधिकारियों की मौजूदगी में ये बड़ी लापरवाही और बड़ा घोटाला किया जा रहा है। धान खरीद बढ़िया है यहाँ पर और डेली हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। मेन है किसान की कोई यहाँ पर समस्या नहीं है। जितना खरीदना है उतनी टोकन जारी करते हैं, जिससे किसान को व्यवधान होता है। सर, अभी आपको सामने तोड़ाई करवाएं 41,400 तक नहीं, 41,400 नहीं है, वो 40,800 ग्राम है। नहीं सर, 41 निकला आपके सामने तोड़ाए हैं। वो नहीं मानते, 800 ग्राम है, 700-800 ग्राम ले रहे हैं। अब किसान ये बोलते अपने स्वेच्छा से धान देने जाते हैं, क्यों देंगे सर स्वेच्छा से? खुद ही बोला ना, बाद में 800 ग्राम दे। पहले तो बोलता है मैं 40 कुंटल दिया हूँ, 40 बोलता है। राजनांदगांव में शासकीय दिग्विजय कॉलेज के लिए जा रहे 400 रुपए जनभागीदारी शुल्क का जमकर विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में छात्र नेता और छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिग्विजय कॉलेज के सामने उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और जनभागीदारी शुल्क नहीं लेने की भी मांग रखी गई। प्राइवेट परीक्षा दिलवाने वाले बच्चों से 30 रुपए अग्रेशन शुल्क और साथ ही 400 रुपए जनभागीदारी शुल्क लिया जा रहा है, जिसका छात्रों की तरफ से विरोध किया जा रहा है। शासन के द्वारा जनभागीदारी समिति की व्यवस्था है। जनभागीदारी मद में विगत कई वर्षों से शुल्क लिया जाता है। वही नियमानुसार शुल्क इस वर्ष भी लिया गया है। पिछले वर्ष कोरोना
संक्रमण के कारण विश्वविद्यालय के द्वारा शुल्क नहीं लिए जाने का निर्देश था, इसलिए नहीं लिया गया। और महाविद्यालय अधोसंरचना विकास और महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सुविधाओं के लिए जनभागीदारी शुल्क लिया जाता रहा। सभी महाविद्यालय के द्वारा लिया जाता है। जन भागीदारी शुल्क पहले लिया जाता था जब सामान्य स्थिति था, हम उसका स्वागत करते हैं। जन भागीदारी पिछले कुछ वर्षों से 2 वर्षों से जब तक कोरोना काल है तब तक के नहीं ले रहे थे, किंतु हम जन भागीदारी का आज भी विरोध नहीं करते। इसलिए नहीं करते, जब आप जन भागीदारी एक साथ जब जिस दिन से यह प्राइवेट की फार्म जमा होना चालू हुआ था उसी समय से यह जन भागीदारी शुल्क लिया जाता, तो हम किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन अपने शुभ चिंतकों का, अपने चित्त परिचितों का पहले से फार्म भराने के लिए वह 10-15 दिन दिया गया और इस 10-15 दिन में उन लोग, उनके शुभ चिंतक, उनके अपने लोग भर चुके हैं फार्म। उसके पश्चात आम विद्यार्थी, गरीब, शोषित, दलित, वंचित, पिछड़े, किसान के ऐसे गरीब घर से आने वाले विद्यार्थियों के लिए रेट को बढ़ा दिया गया है। यह 30 रुपये से 430 रुपये कर दिया गया है। और मेरे को कुछ विद्यार्थी बता रहे थे कि भूगोल के संकाय, BSc संकाय, ऐसे संकाय में जब हम प्राइवेट का फार्म भरते हैं तो यह 430 रुपये से बढ़कर 750 और 800 रुपये तक के चले जाती है। बिलासपुर में सरगिट्टी से कोरबा के लिए ले जा रहे गुटखे से भरे 407 वाहन को घूमा चौक के पास अज्ञात कार सवार लुटेरों ने लूट लिया, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। वाहन चालक के बयान, पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। में आज सुबह जो है एक राजश्री गुटखा से भरा हुआ 407 जो है वो जा रहा था। उसको उसके सामने एक ओवरटेक करके एक कार ने उसको रोका, जिसमें सवार 3-4 अज्ञात जो व्यक्ति थे, उन्होंने उसके ड्राइवर को बंधक बनाकर अपनी गाड़ी में बैठाकर वो एक दिशा में चले गए और उसकी गाड़ी को उस स्थान से दूसरी दिशा में ले गए और वहाँ ले जा कर के उसमें जो राजश्री रखा था वो कुछ जो है दूसरी गाड़ी में अनलोड करके वो ले गए। कुछ जो है लगभग 30% जो सामान था वो और जो मूल जो गाड़ी थी वो हमको मिली है। गरियाबंद में स्पेशल टीम और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 30 किलो गांजे के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी उड़ीसा से ला रहा था गांजा, तभी पुलिस ने 2 युवक और 2 युवतियों को स्पेशल टीम ने धर दबोचा। आरोपियों के पास से पुलिस ने 30 किलो गांजा और 13 लाख रुपए के साथ एक बुलेरो भी जब्त की है। जो वाहन है उस पे शादी का स्टिकर लगा हुआ था। दूसरा जो इसमें महिला थी एक, उसने वो फोर्स की वर्दी पहनी हुई थी। ये सब करके क्या ले जा रहे थे, क्या हुआ? मतलब फोर्स जो पुलिस है उसको गुमराह करके इसमें गांजा रख के परिवहन कर रहे थे ताकि पुलिस गुमराह हो। इसमें नंबर प्लेट भी नहीं था तो इसीलिए थोड़ा शंका जाहिर हुई और MCP चेकिंग के दौरान वाहन से 30 किलोग्राम गांजा बरामद। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत सरना में जान जोखिम में डालकर धान खरीदी की जा रही है। किसान मुख्य मार्ग में धान की पलटी करने को मजबूर है और बफर लिमिट से ज्यादा खरीदी होने के बाद भी उठाव नहीं होने से परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई है। मामले में कलेक्टर ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। उत्तराखंड में संपन्न हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को कांग्रेस संगठन ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र के 14 विधानसभा में चुनाव प्रचार करने के साथ ही कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का जिम्मा जयसिंह अग्रवाल को दिया गया है, जिसको देखते हुए युवा कांग्रेस के 30 सदस्यों का दल उत्तराखंड के लिए रवाना हो गया है। उत्तराखंड चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आज हमारे कोरबा के कांग्रेस के युवा साथी विकास सिंह, हमारे इंटक के जिला अध्यक्ष और जिला के महामंत्री और उनके बहुत से साथी, लगभग 30 लोगों का जत्था आज उत्तराखंड चुनाव के लिए कोरबा से रवाना हो रहे हैं। इसमें उत्तराखंड के चुनाव में अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र के 14 विधानसभा क्षेत्रों में ये चुनाव तक सब वहाँ डट के काम करेंगे। कोरबा में सतरंगा पर्यटन स्थल अब छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में मशहूर हो गया है। पूर्व कलेक्टर की तरफ से इस क्षेत्र को विकसित किया गया है, जहां पर्यटकों के लिए मोटर बोट, फ्लोटिंग और रेस्टोरेंट और साथ ही रिजॉर्ट के साथ साथ ही
कई सारी सुविधाएं दी गई हैं। एक समय था जब कोरबा जिले में पर्यटन स्थल के नाम पर कुछ भी नहीं था। अब ये क्षेत्र काफी ज्यादा विकसित हो चुका है। छत्तीसगढ़ मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर प्रीतम राम बलरामपुर जिले के दौरे पर पहुंचे। मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन बनने के बाद उनका ये पहला दौरा शंकरगढ़ का था, जहां पर केपी सिंह देव और साथ ही विजय पैकरा के नेतृत्व में उनका जोरदार स्वागत किया गया। केपी सिंह देव ने उन्हें नई जिम्मेदारियां मिलने पर कई बधाई दी, शुभकामनाएं दी और जिसके बाद उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण भी किया। मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिया गया है और इसके तहत स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और ज़्यादा चुस्त दुरुस्त करने की जिम्मेदारी है। और कांग्रेस सरकार में हमारे प्रदेश के मुखिया सम्माननीय भूपेश बघेल जी और सरोजा महाराज टी.एस. सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा बहुत ही अच्छे स्वास्थ्य के कार्यक्रम संचालित हैं और जनहित में बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और रायगढ़ के युवा विधायक प्रकाश नायक के कामों से प्रभावित होकर शहर से लगे गांव उमरिया मोहल्ले के 100 से अधिक महिला और पुरुषों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। एक आयोजित कार्यक्रम में विधायक प्रकाश नायक ने इन सभी लोगों को गमछा ओढ़ाकर कांग्रेस में प्रवेश कराया और इस मौके पर विधायक ने उन्हें पार्टी में प्रवेश करने के लिए बधाई दी और कहा कि हमारी पार्टी में आपके शामिल होने से मजबूती मिलेगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.